नाजरीन, 10 महीने पहले मैंने ज़िला गांदरबल के तहसील कंगन में एक स्टोरी की थी जहां पे बिमलुना के मुकाम पर फिल्ट्रेशन प्लांट में बड़े बड़े शिगाफ पड़ने से ज़मीन खिसकने का खतरा लाक था। नाजरीन, वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल के तहसील कंगन के बिमलुना इलाके में कायम फिल्ट्रेशन प्लांट में शिगाफ पड़ने से वहां मुकीम बस्ती को खतरा लाक हुआ है, जबकि पानी के ज़ाया होने से वहां अब ज़मीन भी खिसकने लगी है। पानी के अखराज की वजह से मुकामी बस्ती के लोग खौफजदा हो गए हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन प्लांट में शिगाफ पड़ने से जो पानी का अखराज होता है वो कभी बहुत बड़े सैलाब की सूरत इख्तियार कर सकता है, जिससे जान और माल का नुकसान हो सकता है। नाजरीन, मसले को लेकर उस वक्त जब हम मुतल्लिका अफसरान के पास गए थे तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया था कि वो आने वाले कुछ ही महीनों में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उन अफसरान के ये वादे खोखले ही साबित हो गए, क्योंकि आज तक इस फिल्ट्रेशन प्लांट में किसी किस्म की कोई मरम्मत नहीं हुई है। मसल यह तुंद वसादत सत अला हुकामन तान सन गुजारिश कि ये 8 पाइप और कनाल मज त्रित कनाल शडावन गसान आब प्रॉब्लम मेन कंगनस हस्पताल तह सप्लाई किचबड़ नस्पस पंजन सोरे बामलन सोरे आब प्रॉब्लम बेस और अत आब सह सोरे गसान लीकेज खत्म टंकी ती देवार तमाम लीकेज अस करे 2-4 लट गुजारिश ये बहुत अपोजिट ये बसान खतरा अगर यह डैमेज गि खतरा बुझ खतरा तो मेहरबानी कर तुंद वसादत से गुजारिश कर अला हुकामन तान वात तो तुम वुचतो आब कूत लीकेज गसान बे पे जड़ अनान कनाल हुंद आब सह मोकर पे बारिश पे सह ज्यादा खोलू गसान पे फिल्टर गसान दवा ववा छकान मगर पे कूत साफ ग तकरीबन ओवरऑल खराब आब खान मे बसान वरी 40 मर गई रिपेयर कर। आज से कई दहाइयों कबल एक फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर हुआ था बामलुना के मुकाम पे कंगन कस्बे से 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है वो। तो उस जमाने में आपको पता है कि चूंकि पॉपुलेशन उतनी थी, ज्यादा लोकलिटीज भी नहीं थी, मतलब बाकी चीजें थी, तो बड़ा अच्छा कदम था वो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस फिल्ट्रेशन प्लांट में जो मतलब दाड़े पैदा हुई, खराबियां पैदा हुई, अब शायद आपने खुद जाके आपने देखा होगा कि कई पाइप्स में लीक आपको नजर आया होगा। इसका जो एक्चुअल सोर्स जहां से, ये वनी आरम से है। वनी आरम यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर मतलब दूरी पे वाक़ा एक जगह है जहाँ से कांकनस नाला जिसको बोलते हैं, जिससे एक कांकनस नाला इसका वाटर सोर्स ऑफ वाटर है। वहां से जाके फिर पीएचई वालों ने इसका मतलब पाइप्स वाइप्स डाल के बामलन तक पहुंचाया। तो काफी 2, 4, 5, 8 साल 10 साल तक अच्छी तरह से ये कैटर कर रहा था। तो 8 या 10 साल से पहले जब हमने इस बात को महसूस किया, यहाँ के बाशिंदों ने इस बात को महसूस किया कि अब ये खस्ताहाली का शिकार हो रहा है, तो हमने मुख्तलिफ ऐवानों में जाके इसके हवाले से बात की और उनसे उनकी अपनी गुजारिशात उनके सामने रखी कि एक मेगा फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ हो, और ताकि अच्छी तरह से ये बाकी इलाका जो इसको कैटर करता था तो इसको दोबारा से मतलब कैटर करे। लेकिन नए फिल्ट्रेशन प्लांट एग्जीक्यूट होने की तो बात अलग है, लेकिन जो प्रेजेंट फिल्ट्रेशन प्लांट है वहां पे आप जाके देखिए, वहां पे लीकेज है, वहां पे रेनोवेशन प्रोसेस वो मतलब उस अंदाज से टेक अप नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर फंड्स का कोई इशू है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक आती है जल जीवन मिशन, उसके हवाले से मुतल्लिका महकमों को चाहिए कि वो फंड्स क्रिएट करे और इसको मतलब वॉल फुटिंग बेस पे जो बार बार क्राइसिस यहाँ पे रहती है कस्बे कंगन में या इसके पेरिफेरीज के जितनी लोकलिटीज हैं, तो ताकि वो ऐसा मतलब उस पे काबू, उस क्राइसिस पे काबू पा सके। प्रेजेंट फिल्ट्रेशन प्लांट को जो सोर्स ऑफ वाटर इस वक्त जा रहा है, दैट इज नॉट जेन्युइन। पीडीसी कनाल से उसका सोर्स ऑफ वाटर आ रहा है, वहां पे उनको मतलब तो ये सीधी सी बात है कि पीडीसी कनाल में मतलब मुख्तलिफ किस्म के जानवर या बाकी
मतलब गंदी चीज आते हैं, सीधी सी बात है, इन्फेक्शन तो होगी, डिजीज आउटब्रेक तो होगी। जब टेक्निकली ये चीज अनफिट है तो डिजीज आउटब्रेक तो होगी। अगर रियल एक्चुअल सोर्स ऑफ वाटर होता, मतलब जैसे मैंने वनियारम की बात किया, दूसरी जगह किसी ऐसे फील्ड, तब जाके और उस पानी को मतलब फिल्ट्रेट, मतलब उसमें केमिकल्स जो उस सारे प्रोसेस से गुजारा जाता, तो ये डिजीज आउटब्रेक नहीं होता। आपने रिसेंटली देखा कि पिग्स की बात चली, बाकी दूसरे जानवरों की हम मुर्दे पाए जाते हैं, कौवे पाए जाते हैं, इंसानों को पाए जाते हैं, दूसरी गंदगियां हम आप पीडीसी कनाल में देख रहे हैं, और वही पानी हम पी रहे हैं। तो हम शिकायत करते हैं कि भाई फिर डिजीज आउटब्रेक है, जॉन्डिस वगैरह, तो ये तो होगा ही, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसको। जो जिस बारे में आप आज बात कर रहे हो फिल्ट्रेशन प्लांट का, वो तो यहाँ का राइजिंग इशू है, वो तो पूरा पता है, सब एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है। एक्चुअली क्या है ना, जो वो पानी है वो हम यहाँ पूरे कंगन में वो ड्रिंकिंग वाटर के तौर पे सप्लाई किया जाता है, और उस पे पूरा इलाका है, बॉमलूना है, पूरा कंगन है, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हॉस्पिटल्स है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो डीपीआर है वो बना हुआ है, वो चीफ ऑफिस में है। तो लेकिन अभी उसकी प्रोसेस है, जो इनकी अपनी प्रोसेस होती है, टेंडरिंग प्रोसेस, वो अभी हो नहीं रही है। पिछले 3 साल से हमने ये इशू किया है, तब से जब से हम इलेक्टिव मेंबर्स बन चुके हैं, तो तब से हमारा यही मेन इशू है, इसी पे फोकस है कि फिल्ट्रेशन प्लांट। आपने पहले भी देखा होगा कि इसमें जानवर भी गए, 3 दफा इसमें जानवर भी गए, उनको भी निकलवाया। लेकिन जो आप लेटेस्ट इशू इस वक्त है जॉइंट्स का, जो इसी से हो रहा है। पुष्कर एरिया, जो कंगन का ये एरिया है, पुष्कर एरिया, वहां पे बच्चों को हो रहा है। तो पिछली बार भी विद इन बैक 2-3 दिन पहले ही तो वहां पे टीम आई थी, मेडिकल टीम भी आई थी, पीएचई की टीम भी आई थी, और चीफ साहब ने भी टीम भेजी थी। लेकिन अभी तक पूरा सोल्यूशन नहीं निकला है। उस वक्त सैंपलिंग ली गई है, तो अभी पूरा सोल्यूशन नहीं निकला है। जो पहली टेस्टिंग हुई थी तो उसमें क्या था कि उसमें 180 आया था। हाँ, होना कि 10% के 10 के बिलो 10 आना चाहिए, लेकिन 180 था। दैट मीन्स कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, तो खासकर बच्चे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका डीपीआर इस वक्त हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह, आजकल एलजी गवर्नमेंट है, तो एलजी गवर्नमेंट है और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हमने डाल दिया है इन पे ये इशू। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम भी उम्मीद रखते हैं कि जल्दी जल्दी इसका ये सब कुछ मसला हल हो जाए।